मकान के नाम से ये बात शुरू हुई है, तो फिर आपने नहीं दी। आपकी बेटी कहती है हम लोग 45 लाख 40 लाख लोगों को एवं ही माफ़ कर देते होते हैं। सुने, मैं मुल्तान जा रहा था तो ये चली गई, कहती मैं जो है जा रही हूँ। पहले आपने कहा था मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, ये तो अम्मा ने बोला है मुल्तान। ना उसके अकामे भरते रहे ना कुछ। जब उसने काम छोड़ा है, आपने कुछ भी नहीं किया उसका काम। वो खुद ही अपनी जिम्मेदार कफालत अपनी खुद करती रही है वो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मड़ी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। बाबा जी की वीडियो आई है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता जो कर सकते हैं वो आपके पास बैठे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहते हैं नीयत, शुक्र है कि नीयत का असर चेहरे पर नहीं होता, वरना हर फर्द हर बार चेहरा छुपाने के लिए नकाब की ज़रूरत उसे पड़ती। यकीन जो आप जो देखते हैं उस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह लगता है। तो जनाब कहते हैं जब अल्लाह तुम पे राज़ी होता है तो वो तुम्हें लोगों के असली चेहरे दिखाना शुरू कर देता है, और तुम्हें समझ आने लगती है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ तुम्हारे सामने तुम्हारा है। वाह 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 वाह, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा जी, यहाँ पे को खान फैमिली यूके से एक सिस्टर है, उन्होंने कमेंट किया है और कहा है कि नौशीन जी इसको पता चल गया है कि बाबा जी को इसको पता चल गया है कि वापस जाना है और अकामा और टैक्सेस कौन भरेगा। सैफुल्ला भाई ने बहुत मुश्किल से छुड़ाया है सितारा की माँ को इसके चुंगल से। अब इसके आगे पता चले कि मैं अब पैसे कैसे भरूंगा या बनाऊंगा। कोविड के बाद सितारा ने टैक्सेस भरे और माँ को बुलाया। 3 टाइम माँ को काम नहीं करने दिया, खर्च दिया। अब इसको पता है सितारा नहीं देगी, तो ये सारा ड्रामा हो रहा है। मतलब कि पहले आने बहाने से, सितारा को मिलने के बहाने से जो है, या सितारा अपनी वालदा की चाहत में अकामे वगैरह टैक्सेस और ये वो सारा कुछ वो पे कर रही थी, भाग दौड़ कर रही थी। लेकिन उसके बाद जो है अब अगर सितारा और वालदा अपने मतलब काम से काम रखती हैं, जाहिर सी बात है बंदा थक भी जाता है यार। एक तो आप जो है अपने काम निकलवाएं, लेकिन जब माँ यहाँ पे आए, महीना 2 रहे, तो फिर उसके बाद रोला पै जाए और ऐसा वैसा रोला पड़ जाए, दबे लफ्ज़ों में आप खुल के उसको धोएं और बाद में कहें कि ओहो ये जो है ना वो ऐसे कर रही हैं, हमारा घर अलग कर रही हैं फलाना कर रही हैं, वैसे हमारी वो बेटी हैं। मतलब इस तरीके से जो है मैनिपुलेट करके उसको टारगेट तो कर रहे हैं सितारा को, लेकिन तरीके से। लेकिन हाँ, सारा रोला रोटी दा। अब इन लोगों को ये भी पता है कि एक सितारा 5-6 बच्चों पे भारी है। सितारा तो अपनी वालदा को खर्च कर लेगी, उठा लेगी, उसका ख्याल भी रख लेगी। भाई बुजुर्ग औरत हैं वो, इस उम्र में वैसे भी औलाद की ज़रूरत हो, चाहे वो बेटी ख्याल रखने वाली हो या बेटा, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी नेमत है अच्छी औलाद। यहाँ पे ये कहना कि मुझे इस टाइम खिदमत की ज़रूरत है, तो खिदमत की ज़रूरत बेगम को भी है। बेगम को भी खिदमत जो है करने वाला कोई चाहिए, तो वो कौन है भाई? बजाय इसके कि मज़ीद वो टेंशन ले के, नमक की टेंशन, मिर्च की टेंशन, घर की टेंशन, बिल की टेंशन, कपड़े की टेंशन, जूते की टेंशन, इससे बात करो उससे बात ना करो। इस उम्र में भी जो है ये सारी चीज़ें करना, मतलब वो लौंडी नहीं है, निकाह में है। मैंने इस्लाही ड्रामा एक देखा था, हमें भी शायद इन चीज़ों का ज़्यादा नहीं अंदाज़ा होता था, लेकिन मैंने ना एक इस्लाही ड्रामा देखा था, उसमें फिर लौंडी और बीवी का फ़र्क बताया गया था। तो मुझे सॉरी उसका नाम भूला हुआ है, उम्मीद है आप लोगों में से भी कुछ बहनों ने ज़रूर देखा होगा कि लौंडी में और बीवी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ होते हैं और बीवी के भी रूल हैं, उसके लिए भी मतलब उसको आप दबा के छुपा के या उसको अपने इशारों पे नहीं चला सकते। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर होती हैं जिससे आपको हस्बैंड रोके, उससे रुक जाना चाहिए। लेकिन भाई हस्बैंड भी तो हकूक़ दे ना, हकूक़ उसका भी हक होता है, बराबर दें। यही बात हम 4 सालों से बातें करते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो खैर ये उम्र खैर वो वाली नहीं है, नौजवानी तो है नहीं, बुढ़ापे में है ये लोग, तो खैर इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। आज फिर बाबा जी ने फिर वही बातें घिसी पिटी कुछ की हैं और कहा है कि हमें अलग किया जा रहा है, उस पर भी बात करते हैं। यहाँ पे नीलोज
नीलू शुम मैज़ कैप्स, पता नहीं, बड़ा मुश्किल नाम है सिस्टर आपका। कहते हैं नशीन जी आप ये बात ज़रूर बोले कि मुमताज़ कहे सितारा बिना फ़िल्टर के सामने आकर बच्चों को डरा दिया। आप उसको ये जवाब दें कि उसे हिम्मत है बिना फ़िल्टर के सामने आने की। तुम्हारी मैं तो उतनी भी हिम्मत नहीं तुम लोगों में कि बिना मास्क के सामने आ सको। नहीं, वो बिना फ़िल्टर के आई हैं, वो खुद भी आ गई हैं एक दिन और सामने सामने जो है फ़िल्टर के बगैर आ चुकी हैं वो। और मैं खुद बड़ी हैरत हुई कि ये क्या हुआ है कि ये भी बगैर फ़िल्टर के आ गई हैं। और काफ़ी फ़र्क था, मतलब उनके फेस, पता नहीं क्या हुआ है उनके फेस को, शायद दाने शाने निकले हुए हैं मुमताज़ के। अच्छा, बाबा को पहले अम्मा को रखा अपनी सेवा एंड पैसे कमाने के लिए। अभी अम्मा को चाहिए क्योंकि अब अम्मा की बेटी सितारा पैसे वाली हो गई है। अब ये अम्मी के थ्रू सितारा का पैसा खाना चाहते हैं। सितारा इनके आने जाने का खर्चा उठाएगी। अगर अम्मी बाबा के साथ रहेगी तो अम्मा के साथ साथ बाबा की भी पेट पूजा सितारा करेगी। बाकी अम्मा से कोई प्यार नहीं करता है, कोई प्यार नहीं है बाबा को। अम्मा के पास इतना अच्छा मौका है बाबा से पीछा छुड़ाने का, तो छुड़ा ले। ये ऑडियंस के हैं सवाल, ये ऑडियंस हैं जो ये कह रही हैं कि भाई अम्मा के पास अभी मौका है, वो अपनी जान छुड़ा ले, वरना ये सारी ज़िंदगी अपनी बेटी के पैसा जो है ज़ाया करवाती रहेंगी। इससे बेहतर वो खुद ही बैठ के क्यों ना सुकून से खाएं पिएं, बजाय इसके वही वाली बात के इन्नू मिलो उन्नू ना मुल्लो, ओ आया एक गया। भाई आप रहें, मज़े करें, अपने घर रहें। आप बार बार बीबी को डिफेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो है पैसे लुटवाती रही है, मेरे पास पर्चियाँ हैं सोने की। ये भी बातें की हैं बाबा जी ने कि मेरे पास पर्चियाँ हैं, मैं वो पर्चियाँ दिखाऊंगा। मेरे पास जो है ये भी है कि देखें मेरे बेटे ने जो है वीडियो में, मतलब क्या कहते हैं यार, मैं घर में नहीं आने दिया। अब अरबी की भी वीडियो आ चुकी है, उस पर भी मैं बात करती हूँ। तो यहाँ पे बहना जो है चहल के हैं, वो कहती हैं कि अम्मा के पास मौका है, बजाय इसके कि वो सारी ज़िंदगी सितारा का पैसा इधर लुटवाती रहे, चुपचाप अपनी बेटी के पास रहे और सुकून से अपने इलाज वगैरह भी करवाए। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे हाँ एनएस है। एनएस कहती है नौशीन जी ज़बरदस्त रिएक्शन, आपका रिएक्शन देखते देखते बहुत कुछ याद आया और समझ भी आया। नज्जो का एक बेटा 1-2 साल पहले भागा था, आपको और हमें याद है। क्या अली को पता नहीं होगा कि अली वहाँ से नहीं सीखेगा? आशा और नज्जो सिर्फ अपनी गलती छुपाने के लिए हमजा का नाम ले रही हैं। नौशीन जी अपने सही कहा, नज्जो ने लास्ट ईयर अपनी अम्मी का बताया था बाबा जी कैसे उनसे मेहनत करवाते थे और कैसे उनका पैसा रखते थे। इसी उम्र में भी खुद के भी उसके बच्चे हैं, ठीक है ना, वो बच्चे भी मतलब अपनी मेहनत का पैसा रो रहे हैं। मतलब नजमा रो रही थी कि भाई हमारी अम्मा का पैसा भी हमारा पैसा भी खर्च करता रहा है, और वो जो है लगा दिया अपने दोनों बेटों को प्लाट दे दिए, हालांकि उसमें अम्मा का और हमारा पैसा भी था। अच्छा, फिर कहती हैं कि आपने सही कहा था, सितारा पर कंट्रोल करने के लिए बाबा जी और उसकी बहू और बच्चे अम्मी को अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये सितारा को कंट्रोल करने के लिए अम्मा को अपने पास रखना चाहते हैं ताकि हम अपनी मर्जी से इन लोगों को चला सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बड्डी आपा को डर है कि अम्मी उसके सारे प्लान एक्सपोज कर देंगी। अभी उनकी अम्मी पर नज़र रखने को बाबा जी एंड फैमिली चाहिए। सितारा सलमा कंट्रोवर्सी में अगर किसी की बात से सब कुछ क्लियर होगा तो वो सिर्फ अम्मी है। वो वहाँ थी, सारी प्लानिंग तो प्लॉटिंग देख के आई हैं। ये लोग घर नहीं देंगे और हर दिन रिश्ते के नाम पर सितारा की अम्मी को
टॉर्चर करेंगे और करते आ रहे हैं, रिश्ते के नाम पे टॉर्चर करते आ रहे हैं। सेपरेशन इज ओनली गुड फॉर देम। सेपरेशन यही कि भाई वो चुपचाप अपने काम से काम रखें और बैठ जाएं अपनी बेटी के घर। उनकी इतनी उम्र नहीं है कि वो जो है अब धक्के खाती पी रहे जगह जगह की, बहुत धक्के खा लिए हैं, हड्डियाँ दुखवा ली हैं, जिस्म दुखवा लिए, अब बैठी रहें अपने सुकून से। जब दवाई की ज़रूरत होती है वो दवाई लेके आती हैं सितारा, जब उनको खाने पीने की ज़रूरत है खाना पीना खिलाती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। यही तो इंसान को चाहिए। सारी उम्र मेहनत मजदूरी की, अब आके इस उम्र में फिर बातें सुने और फिर ये लोग भी कुछ ना करें, उल्टा फिर डिमांड करें कि उसको कहो ना वो खर्च कर दे। ऑलरेडी सितारा के अपने भी बच्चे हैं, उसने अपना घर भी बनाना है, तो उसको फोकस अब इधर रखना चाहिए। अम्मा जो है अम्मा को साथ रख के अपने घर की तरफ घर बनाए और बढ़े आगे। अच्छा, उसके बाद जो है बाबा जी को इतना केयर थी तो एक नर्स एक नर्स रख लें। ठीक है जी। अम्मी के साथ सितारा की जान है। अम्मी के कैसे सितारा की जान है। बाबा जी कंट्रोल करना चाहते हैं, इस उम्र में ये हालत है तो घर पर क्या करते होंगे। वाईटी पे ये हालत है तो घर पे ये क्या करते होंगे, ये कहा है एनएस ने। ठीक है जी, एनएस ने ये कहा है। अच्छा जी, अभी मेरे पास और भी ढेर सारे इस तरह से कमेंट हैं जो सितारा और सितारा की वालदा के हवाले से हैं, जो कि पब्लिक कह रही हैं प्लीज़ आप अब कोई किसी की बातों में ना आएँ, सिर्फ अपने काम से काम रखें और डटी रहें, खड़ी रहें। सारी ज़िंदगी आप लोगों ने जलील नहीं होना, आप लोग सिर्फ अब आज़ाद अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारें। हाँ, जो बंदा कदर करे उसके पीछे बंदा दौड़ता हुआ भी अच्छा लगता है। बाकी बाबा जी ने कहा कि मुझे और मेरी वाइफ को कोई अलग नहीं कर सकता है। अलग करने वाले आपके आसपास हैं, आप वहाँ ख्याल रखें। बाकी को मतलब आप लोग अक्सर रिएक्शन वालों को टारगेट करते हैं, तो रिएक्शन वाले आप लोगों की ही वीडियो बनाते हैं और बात करते हैं, जिसमें आप लोग झूठे पड़ जाते हैं। फिर आप लोग आते हैं रिएक्शन वालों को गालियाँ देते हैं। बाकी हम घर से तो बातें निकाल के नहीं लाते, वही बात कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पे होती है। कहते हैं कि हम एक थे एक हैं। बाकी हमारी शादी को 15-16 साल हो गए हैं, अभी सारे मसले शुरू हुए हैं। अभी ही कहता सारे मसले शुरू हुए हैं, पहले तो नहीं थे। पहले इसलिए नहीं थे कि मकान की बात आए या सोने की बात आए या ये है वो है। देखिए, पहले इसलिए नहीं थे कि वो सिर्फ काम कर रही थी और आप लोग काम करवा रहे थे और वो किसी को बताते नहीं थे। पहली बार मकान के नाम से ये बात शुरू हुई है तो फिर आपने नहीं दी। आपकी बेटी कहती है हम लोग 45 लाख 40 लाख लोगों को एवं ही माफ़ कर देते होते हैं। आप कहते हैं कि 20-22 तोला जो है बीवी को एवं ही बना के दे देते हैं। सोचने वाली बात है। मतलब 20-22 तोला अगर हम लड़कियों लगाएं 30 तोला, ठीक है जी, आई थिंक 30 लाख है ना, 3 लाख रुपए है सोना, तो 60-70 लाख का आई थिंक बनता है ये। ठीक है ना, 60-70 लाख क्या ये देंगे, एम किसी को देंगे? उससे बेहतर नहीं है कि भाई ये फिर बीवी को रखेंगे और पैसे भी खुद रखें और सोना भी खुद रखें, मकान दे दें मिसाल के तौर। ऐसे होता तो यहाँ पे ये कहते हैं कि पहले तो हमारे साथ ऐसे नहीं होता था। भाई पहली बार बोली हैं तो मसला तो होगा, आप लोगों को मसला नज़र आएगा। पहले तो आप जैसे चलाते थे वो चलती आई हैं, आखिरकार बंदा थक जाता है। कहते हैं मकान सोने का सब मसले आ गए, मेरे पास सारी रसीदें हैं, ये सोना मैंने लेके दिया था। बिल्कुल जी, आप सारी रसीदें रख भी सकते हैं, बनवा भी सकते हैं और नाम भी लिख देना मेराज बीबी, कि मेराज बीबी को ये सोना जो है मैंने बनवा दिया है। हद नहीं है बाबा जी। आपकी बीवी कह रही है कि मुझे कोई अबाया पसंद आता था ना, तो मैं उसने कहती थी कि ना मैंने ये लेना है, तो वो दूसरी दुकान से ही बाहर निकल जाते थे, दूसरी तीसरी दुकान पे खड़े हो जाते थे कि मैंने नहीं लेके देना, और आप 22 तोला सोना लेके देंगे। हद नहीं है वैसे। खैर, पहले वैसे आपने कहा था मुझे नहीं बताया था, अब आप कह रहे हैं कि मेरे पास रसीदें हैं। आपने कहा ये उसने बनवाया, लेकिन कुछ मैंने बना के दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो है आशा के ससुर से जितनी चाहे मर्ज़ी पर्चियाँ बनवा लें या किसी से भी बनवा लें या सलमा से बनवा लें। हाँ, पर्चियों से याद आया, सितारा ने भी तो कंगन लिए थे ना, तो वहाँ पे कंप्यूटर ख़राब हो गया था। फिर कंप्यूटर जब ख़राब हुआ तो फिर हाथ से पर्ची बनवाई गई, 6 की बजाय 10 तोला लिखा गया। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिली थी। खुदारा 2 नंबरियाँ करना सारे छोड़ दें। अल्लाह के घर रहते हैं, नबी के रोज़े के पास रहते हैं और ये हरकतें करना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है ना।
साथ कुछ भी नहीं लेके जाना। उसने अगर बनाया है, पहले तो उन्होंने कहा इतना तो नहीं, हल्का फुल्का जो भी है वो आप लोगों के सामने है, लेकिन अगर बनाया भी है तो भाई उसकी कमाई थी, उसको पैसे मिलते थे, साइड पे कुछ बच्चों को भेज दिए, कुछ अपनी कुछ ना कुछ चीज़ बना ली। लेकिन जितना बताया जा रहा है उन्होंने इनकार किया कि भाई इतना नहीं है। अब ये कहते हैं भाई मेरे पास रसीदें हैं, मैं रसीदें दिखाऊंगा, सारी ज़िंदगी मैंने नहीं जो है मैंने ही मतलब मैंने नहीं मांगे इससे, सारी ज़िंदगी मैंने इससे कुछ नहीं मांगा, बीवी से कहता है। बाकी सोना मैंने इससे नहीं मांगा है सारी ज़िंदगी। बाकी मैंने तो कहा कि इसके पास पड़े हैं, मतलब इसने सितारा के पास रखवाए हुए हैं। ये फिर इल्ज़ाम लगाया और फिर कहा कि देखें वो मेरी बेटी है, मैं तो उसे कुछ नहीं बोलता। ये भी बाबा जी ने बातों बातों में बोला है कि भाई देखें जी, माँ ने जो है सारा सोना सितारा के पास रखवा दिया है और उसके बाद जो है मैंने तो सितारा को कभी कुछ नहीं कहा, ऐसी ऐसी बात नहीं की और आपने रखने दिया। ये मतलब हैरत है मेरे लिए। आप लोगों ने असल में देखा है पिछले साल सितारा की माँ ने जब सोना दिया था, सोना क्या दिया था, बालियाँ दी थी, जो बालियाँ माँ ने गिफ्ट के तौर पे दी थी और माँ बेटी ने उल्टा डायमंड की आई थिंक रिंग उन्हें पहना दी थी कि फिर आप भी ये पहने, ये मेरी तरफ से है, लेकिन बाद में मैं आपको कड़े ज़रूर बनवा के दूंगी, ये उन्होंने बात की थी, या फिर भाई कुछ और बनवा दूंगी। तो वो अटक गया, वो सबके दिमाग में बैठ गई बात। वो ये नहीं देख रहे कि ये लड़की भी कितना स्ट्रगल कर रही है, कितना अपनी वालदा का जो है ख्याल रख रही है। उसको आज़ाद करवाया, सही कहा था सितारा ने कि मैंने अपनी वालदा को आज़ाद करवाया है, और ये हकीकत है। क्या वो सारी ज़िंदगी बीमार पड़ी रहती, बुज़ुर्ग हैं, कभी क्या मसला हो जाता है, कभी क्या मसला होता है। यहाँ पे तो थोड़ा सा भी पेन होता है, अगले डॉक्टर चेक करते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, फ़ौरन आपको ठीक करते हैं, टैबलेट वगैरह देते हैं, आपको हॉस्पिटल जाना होता है, और जो है वहाँ पे वो तड़पती रहती। तो ये भाई उसने बहुत बड़ी जो है एक, मैं तो कहती हूँ बहुत बड़ा मार्का मारा है सितारा ने, अगर ऐसा किया है। अपनी वालदा को वहाँ से आज़ाद एक किस्म से करवाया। हर साल फ्री में हमें टैक्स पड़े होते थे उस पर, हर साल, और जो है झूंगे में फिर साथ में बाबा जी के भी करने पड़ते। हद नहीं है वैसे ये। तो आप अपने आप को तो अफोर्ड कर नहीं सकते, आप बीवी को सोने बना के देंगे बाबा जी, ये समझ से बाहर हैं चीज़ें। कहते हैं तुम लोग कहते हो तुम तंग करते हो, तो मैं तंग नहीं करता। और कहा कि उसने बाकी मैंने कोई 60 लाख पैसे लगाए थे प्लाट के ऊपर, और प्लाट का मेरा जो है 60 लाख का था, मैंने वो सेल किया, फिर मैंने सलमा को दिया, मैंने असगर को दिया, और मैंने जो है बीवी को भी दे देते। फिर कहता है ये मैंने ज़मीन खरीदी, और मैं जो है मर जाऊंगा, छोड़ जाऊंगा, बाकी जो है नहीं मरा तो अलग बात है, लेकिन मैंने भी मर जाना है तो छोड़ जाना है। तो भाई छोड़ जाना है, जब ये आपको यकीन है कि जब हम मर जाते हैं तो यहाँ पे छोड़ जाते हैं। और अक्सर ज़िद्दी बाबे ऐसे होते हैं, अक्सर ज़िद्दी लोग ऐसे होते हैं, मर तो जाते हैं लेकिन मरने के बाद सबके बाल आपस में खिंचे होते हैं, सारे बाल पकड़ के आपस में लड़ रहे होते हैं जायदादों की खातिर, ठीक है ना। तो ये आप लोग गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं। मैं बल्कि कल ही कह रही थी कि मेरे फूफा जी माशाल्लाह इतने बुज़ुर्ग नहीं है, जवान जहान है, ठीक है ना। उन्होंने अपने बच्चों की शादियाँ करके उनको अलग अलग पोर्शन बना के दिए हैं, रखे अपने सामने ही है, और ख़ुद मियाँ बीवी जो है अलग पोर्शन में रहते हैं। तो उसमें हुआ क्या है सारे बेटे उनके जो हैं, 3 बेटे हैं, तीनों बेटे अपने अपने घरों में रहते हैं, उनकी बीवियां हैं, खा रहे हैं, पका रहे हैं, इनकी पेंशन आती है 1 लाख 1.5-2 लाख जो भी है। ये ड्राइविंग करते होते थे, ट्रेन ड्राइवर थे, तो उनकी है कोई 1.25 लाख 1.25 लाख तकरीबन मेरे हाल में इतनी है, बता रहे थे वो। जब वो पैसे आते हैं बच्चों को भी खर्च करते हैं, खुद भी खर्च करते हैं, मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी तक कोई रोला ऐसा नहीं आया कि वो बेटा कहे मुझे हिस्सा दे दो, वो कहे मुझे हिस्सा दे दो, सुकून से दे दिया भाई सारा कुछ सबको। तो मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे जो है आपने बाकियों को तो दिए हैं लेकिन बीवी को नहीं दे रही, ये सोचने से बाहर है। खैर कहता है कि सितारा मेरी बेटी है, लोग लड़वा रहे हैं, लोग नहीं लड़वा रहे, आपकी औलाद ने शुरुआत की थी। बाकी कहते हैं किसी ने वीडियो में कहा था कि 7 लाख का घर बनाया है, तो नहीं भाई 7 लाख का नहीं, 60 लाख का बनाया है, 60 लाख का। तो खुदा रहा हमें छोड़ो, पता नहीं अब ये किसकी बात कर रहे थे।
फिर उसके बाद जो है हट जाओ यहाँ पे, यहाँ से ऐसी बातें हमें ना करो, हमें ना जुदा कराओ। जुदा करने वाली बातें आप लोगों ने खुद की हैं। बाकी तो कहता है कि मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही है, मैं वापस जाने लगा हूँ, फिर एक जो है वापस आऊँगा, फिर हम एक होंगे। अभी जो है बीमारी है, ज़्यादा उम्र नहीं है, मैं वापस आऊँगा तो इसलिए जो है हम फिर एक हो जाएंगे। बेगम को मशवरा दे रहा है और कह रहा है और लोगों को बता रहा है, तो हमें कोई मसला नहीं है, अगर वो एक होना चाहती हैं तो हो जाए, ठीक है ना। हम तो वो बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे आई हुई हैं और बहुत सारे झूठ एक्सपोज हुए हैं यहाँ पे। आप लोगों ने एक एक चीज़, आप मोहब्बत के दावेदार भी हैं, आप कहते हैं मैं वापस आऊँगा, फिर हम एक भी होंगे, तो फिर काहे की जलालत। भाई बीवी ने कहा आप मान जाते, दे देते, उल्टा आप मुकर गए, इसने तो कभी मुझे सैलरी नहीं दी, मुझे तो 1 रुपया ही नहीं दिया, उल्टा इसने खुद सोने बनाए और सितारा के पास रखवाए। नहीं नहीं नहीं, सितारा तो मेरी बेटी है, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा, मैं उसके घर जाता हूँ, वो मुझे खिलाती हैं पिलाती हैं, और ये भी बोला कि मैं उसके घर भी जाऊँगा, तो अच्छी बात है, जाएँ, हमने को रोका है, अगर वो जो है आप लोगों के साथ सही है तो। फिलहाल कहता है मेरी छुट्टी हो रही है, मैं तो वापस जा रहा हूँ, और जो है फिलहाल बीमारी भी है, उम्र भी ज़्यादा जो है हो गई है, उम्र भी नहीं है इतनी, ठीक है। बाकी लोग व्यूज़ के लिए गिरते हैं, करते हैं, व्यूज़ के लिए करते हैं, अगर हम वाईटी पे ना लाते तो ये सारा कुछ बाबा जी ना होता, अगर आप लोग वाईटी पे ना लाते तो ये सारा कुछ ना होता। आप कहते हैं ना व्यूज़ के लिए लोग कर रहे हैं, तो व्यूज़ के लिए हो सकता है आप लोग भी कर रहे हो, व्यूज़ के लिए ही सवाल जवाब किए जा रहे हों, व्यूज़ के लिए ही झूठ बोला जा रहा हो। 2 टोक आए, बात करें, ख़त्म करें, लेकिन आप लोग खुद ही घसीट रहे हैं। कहते हैं कि वो भी बेइज्जत हो रहे हैं, हम भी बेइज्जत हो रहे हैं, मैं भी घर में ही हमें भी घर में ही बातें रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। बाकी रज़िया बाजी कहती है कि कहाँ क्या हो रहा है भाई, ये सब क्या है, वाईटी पे गंद हो रहा है, गंदे हो रहे हो आप लोग। मैंने कहा कुछ नहीं, हम सब एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। रज़िया आंटी वो जिनकी आंखों में दर्द है, और वो फिर सितारा और माँ जी गए थे उनके घर, उसने कहा होगा कि भाई ये क्या यहाँ पे गंदे हो रहे हो तुम लोग, क्यों मतलब इस तरह से चीज़ें कर रहे हो, जिसका जो हक है उसे वापस दो, क्यों मतलब इस तरह से कर रहे हो, वो बोली होगी शायद। कहती है सितारा बेटी है, मैं उसके घर जाऊंगा, मैं भी बीवी को गालियां नहीं दूंगा, ना साजिद को ना बीवी को। आपको किसने कहा आप गालियां दें? मतलब आप इशारा दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं आप कि मैं दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैं चुप करके बैठा हूँ, तो वही दे दें, बचा क्या है, कुछ भी नहीं बचा। खैर कैसे कहते हैं कि लोगों को हजम नहीं होगी ये बात, हमारा मिलना जुलना लोगों को हजम नहीं होगा। हमारे अच्छे दिन गुजरने दो, मैं नहीं बोलूँगा, हमारे अच्छे ही दिन गुजरेंगे अगर मैं नहीं बोलूँगा। बहुत अच्छा सोच है जी आपका, बहुत अच्छा सोच है, अगर आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो, क्योंकि आप जो बोलते हैं उसमें से झूठ निकलता है। अपने बेटे की फिर दोबारा बात की है कि इसने मेरे बेटे को निकाला है। बीवी को आप जलील भी कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि देखें जी मैं तो कुछ नहीं कह रहा। यही बात नजमा भी करती है। यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी इशू नहीं है, हमारा कुछ भी मसला नहीं है, हम एक हैं। मैं जो है मुल्तान जा रहा था, अब फिर सुने, मैं मुल्तान जा रहा था तो ये चली गई, कहती मैं जो है जा रही हूँ, तो इस तरह से मामला हुआ था। पहले आपने कहा था मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, ये तो अम्मा ने बोला है मुल्तान का, तो फिर आज बोल रहे हैं आप। आपने कहा था मैं कब्रिस्तान गया, बीवी मेरी चली गई, अब आप कह रहे हैं कि मैं मुल्तान जा रहा था तो ये चली गई, कहती मैं जा रही हूँ। लोग झूठ बोलते हैं, मैंने निकाल दिया। यहाँ पे आप झूठे हैं, आपके बच्चों ने आपको खुद झूठा किया था कि अम्मा जो है वो 2 दिन उधर रही है, खुद ही बोला है उन्होंने, अम्मा ने खुद भी बोला कि वो 2 दिन वहाँ पे रही हैं। आपने पूछा तक कि नहीं है कि आप पे मुँह सुझा के बैठी रहेगी, आप पे गुस्सा करके बैठी रहेगी, आप पे जो है फिर वापस आ जाएगी मेरे पास। इस तरह नहीं होता, डिसरिस्पेक्ट, बहुत गलत किया आपने बीवी के साथ। खैर उसके बाद जो कहता मैंने उसे नहीं निकाला और मेरी वजह से वो नहीं गई, फिर वही बात की। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है कि ये उसका घर है और उसे कोई नहीं निकाल सकता, ये भी बोला है। सिर्फ ये कह सकते हैं कि मैं इंतकाल नहीं दे सकता, इसका रजिस्ट्री नहीं करवा सकता। अच्छा, यहाँ पे फिर बोला मेरा बेटा जो है नहीं ले रहा है घर, ना मेरी बेटियाँ ये घर ले रही हैं, ना मेरा बेटा घर ले रहा है,
ठीक है। और बेटे को तो इसकी वजह से मैंने घर से ही निकाल दिया था। अच्छा जी, सल्लू ने वीडियो डाली है ऐसे साइलेंट मैसेज करके, ट्रेन पे जा रहा है, जैसे कल सलमा जा रही थी, ट्रेन पे जा रहा है और फिर ट्रेन से उतरा है, बाबा का दरवाज़ा बजाया, फिर एक और घर खड़ा है। तो मैं हैरान हूँ कि वो वाला सीन क्यों नहीं डाला जहाँ पे माँ जी कह रही हैं कि अंडे वगैरह बॉयल किए हुए थे। अच्छा जी, बाबा के मुँह से भी आई थिंक ये बात निकली थी कि अंडे वगैरह उबाले हुए थे, और फिर जो है मैंने कहा कि उसे जो है मेरा बेटा आया है, इसने कहा निकालो, अंडे वगैरह उबल रहे थे। सुने, अंडे वगैरह उबल रहे थे, ये बाबा ने भी बोला, और माँ जी ने कहा कि नहीं, अब उन्होंने खाना चाना खाया था, वो बैठे थे, वो तसल्ली से उस दूसरे कमरे में बैठे थे। मैं उसमें मैंने कहा कि देखो आपने मिलना है मिलो, मैं नहीं मिलती, मैं नहीं जाती, क्योंकि उसने मेरी इंसल्ट की हुई है। तो बाबा जी को समझदारी करनी चाहिए थे, उस लड़के को कहता जा बेटा तू उसके पाँव पकड़ ले, माँ है तेरी, माँ की जगह है, तू रिश्ता चलो नहीं भी देता, ताई समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन मेरी वो हम सफ़र है, मेरी वो वाइफ है, तुमने उसे बुरा भला कहा है, वो नाराज़ है तो वो मान जाएगी, क्योंकि वो माँ है तो इसलिए नरमी दिखाएगी। तो आपने भी तो ऐसा नहीं किया। हाँ, अगर आपने किया भी होगा तो आपका बेटा कौन सा आपकी सुनता है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा नो नो, मैं तो नहीं मिलता, उसने सीधा इनकार कर दिया होगा, भाई हम तो नहीं मिल रहे। यहाँ पे जो है फिर आपने बीवी को झूठा करार दिया और कहा कि मेरे बेटे को मैंने इसकी वजह से निकाल दिया था। और सल्लू साहब ने भी जो वीडियो डाली है उसमें सिर्फ वो सफ़र दिखा रहा है, और सफ़र ही बोल रहा है कि देखें साइलेंट मैसेज कि हम सफ़र करके आए, सवेरे सवेरे जो है दरवाज़ा बजाया और फिर हम दूसरे घर खड़े हैं। बीच वाला सीन खाना पीना लेटना बैठना वो नहीं दिखाया इन्होंने। तो जो कि बाबा जी ने भी हिंट दिया था कि ऐसे अंडे उबल रहे थे, चाय, हाँ चाय पिलाई, बाबा जी ने यह भी बोला था, बेटे को चाय पिलाई, अंडे खिलाए और भेज दिया, वो सीन नहीं दिखाया आपने। खैर यहाँ पे जो है उसके बाद जो है कहते हैं कि इसकी वजह से जो है मैंने अपने बेटे को निकाला, बीवी की वजह से, बाकी वो जिसको लेके आई मैंने कुछ नहीं कहा। नजमा ने कहा कि अब्बू जो है, बीच में वो वीडियो बना रही थी और फिर बोलने लगी, कहती है अब्बू आप पुरानी बातें ना करें, वो डीडी की बात कर रहा था। तो दीदी को तो आप खुद बुलाते थे कि मेरी वीडियो एडिट कर दो, मेरा पैर ज़ख्मी है और मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरा ख्याल करो। तो यहाँ पे ढेर सारी बातें जो हैं आपकी लॉजिक के बगैर हैं, ठीक है। नजमा कहती है मत बोलें पुरानी बातें, बस करें। कहते नहीं मैंने किसी को नहीं रोका है, जो भी आता रहा जाता रहा, फिर मेरे बच्चे को ये क्यों रोकती रही है। बीवी को फिर टारगेट किया और फिर कह रहा है कि ये मतलब झूठी है, किसी का कुछ नहीं बनता, मैं जो है चला जाऊंगा, गलत बातें ना करें लोग, मैंने वैसे भी चले जाना है, बाकी कोई हमें जुदा नहीं कर सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। वो मेरी बीवी है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, वो मेरी बीवी है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। ये था बाबा का दावा। चलो जी देखते हैं, बीवी होती तो फिर आप घर नाम लगा देते, उसका पैसा ना खाते, ना ज़ाया करते, ना उसको जो है आप तड़फने के लिए बीमारी में ऐਵੇਂ छोड़ देते, ना उसके अकामे भरते रहे, ना कुछ। जब उसने काम छोड़ा आपने कुछ भी नहीं किया उसका काम, वो खुद ही अपनी ज़िम्मेदार कफालत अपनी खुद करती रही है वो औरत। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।